आज कहानी हम लेकर आए हैं माता वैष्णो देवी की। तो माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ, किसके घर हुआ, और उनकी पूरी कहानी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो राजा रत्नाकर के नाम के एक राजा थे। राजा रत्नाकर एक राजा थे, तो उनके यहाँ पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और समुद्र मंथन की बाद माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में। तो लक्ष्मी जी का अवतार थी माता वैष्णो देवी। तो राजा रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने उनका नाम वैष्णवी पर पड़ा और त्रिकुटा पड़ा। तो त्रिकुट पर्वत पर वो अपना वास करने लगी। तो त्रिकुट पर्वत पर अब कैसे गई, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो राजा रत्नाकर एक राजा थे और उनके कोई संतान नहीं थी और वो माता लक्ष्मी जी के बहुत ही भक्त थे। तो माता लक्ष्मी जी ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्री का जन्म लूँगी और आपको पुत्र का सुख मिलेगा। तो राजा रत्नाकर के यहाँ जब जन्म हुआ माता वैष्णो देवी का, तो उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उन्होंने तपस्या करने की ठानी क्योंकि वो माता लक्ष्मी जी का अवतार थी इसलिए। और उनको भैरवनाथ का वध करना था। तो भैरवनाथ किसके पुत्र थे, आइए जानते हैं। एक राजा दुर्जय था, एक असुर था, उसका नाम दुर्जय था और वो बहुत ही बलशाली था और लोगों के प्राण बेमतलब वो ले लेता था और लोगों को मारता था, बहुत ही ऋषि मुनियों को परेशान करता था। तो उसे मारने के लिए माता वैष्णो देवी का अवतार हुआ था। तो राजा दुर्जय जो था उसका पुत्र भैरवनाथ हुआ। और भैरवनाथ का जन्म होने के बाद भैरवनाथ भी अपने पिता के समान उत्पात करने लगा। तो पृथ्वी में जितने भी प्राणी थे तो भैरवनाथ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो भैरवनाथ का वध करने के लिए माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद भैरवनाथ का वध किया। और भैरवनाथ का वध करने के बाद वो त्रिकुट पर्वत पर गई और वहाँ पर वास करने लगी। वो त्रिकुट पर्वत पर गई और वहाँ पर एक गुफा में वो उन्होंने विश्राम करने लगी। और वहाँ गुफा के बाहर हनुमान जी जो थे, तो हनुमान जी उनके पहरेदार हो गए और वहीं पर अभी तक माता वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हैं और वहीं पर वो रह रही हैं। राजा दुर्जय जो था वो बहुत ही अत्याचारी था। तो उनका वध करने के लिए माता वैष्णो देवी ने तपस्या की और शक्तियाँ एकत्रित की। उसके बाद राजा दुर्जय का वध किया। राजा दुर्जय का वध करने के बाद उन्होंने भैरवनाथ का वध किया और भैरवनाथ का वध करने के बाद वो त्रिकुट पर्वत पर वास करने लगी और हनुमान जी उनकी रक्षा में पहरेदार हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की कि माता वैष्णो देवी के पिता कौन थे और भैरवनाथ के पिता कौन थे। तो कैसे माता वैष्णो ने भैरवनाथ का वध किया और उनके पिता दुर्जय का वध किया। और माता वैष्णो देवी के पिता का नाम था राजा रत्नाकर, जो समुद्र देवता थे। तो उन्होंने धरती पर अवतार लिया था राजा रत्नाकर के रूप में। तो उनकी पुत्री बनी माता वैष्णो देवी त्रिकुटा। और उसके बाद माता लक्ष्मी जो थी तो वो त्रिकुटा के रूप में राजा रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जो त्रिकुटा थी वो भगवान श्री राम की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी। तो उनसे वो विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री राम ने सीता जी से विवाह किया था। तो राम ने उन्हें वरदान दिया कि मैं कल की अवतार में जब कल की अवतार लूँगा तब मैं तुमसे विवाह करूँगा, तब तक के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो माता वैष्णो देवी ने उनकी तपस्या की
और तपस्या करने के बाद भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं अयोध्या से लौट कर आऊँगा जब, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और जब तुम पहचान जाओगी तो मैं तुमसे भी विवाह करूंगा। लेकिन जब अयोध्या से लौटे भगवान श्री राम तो त्रिकुटा नहीं पहचान पाई, इसलिए उन्होंने कहा, जब मैं कल्कि अवतार लूँगा तब मैं तुमसे विवाह करूँगा, तब तक के लिए तुम यहीं त्रिकूट पर्वत पर रहो और भक्तों की रक्षा करो। तो ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की, कि माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ और कहाँ पर हैं वो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।